ओ भाई साहब, 10 रुपए सस्ती भाजी के लिए इतना भावताल कर रहे थे और 20 रुपए मेरे पास ही छोड़ के आए। ये लो आपके 20 रुपए। ओ मैडम, आपने रास्ते में ऐसा गाड़ी कैसे खड़ा किया? मालूम है आपको आपका गाड़ी की वजह से कितना जाम लग गया? चलो हटाओ, जाओ फटाफट गाड़ी हटाओ। कुणाल प्लीज तुम यही रुकना, मैं अभी आती हूँ प्लीज। ऋषि सर, वो दामले केस में मैंने अपने सोर्सेज से पता लगाया। मिस्टर दामले सही कह रहे थे, वो 29 को अपने फैमिली के साथ ही थे। दैट मीन्स हमें दूसरे एंगल से इस केस को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, मैं देखता हूँ। तुम वो राठौर केस की फाइल को कंप्लीट करो, अगला नंबर उसी का है। जी सर। स्मिता, फाइल लो। आनंद, अगर ये प्रिंट्स तुम ठकराल सर के लिए निकाल रहे हो तो इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देना। एक्चुअली उन्हें पास का थोड़ा कम दिखाई देता है ना, इसलिए। अगर ये पेपर तुम ठकराल सर के पास लेके जाते ना तो खामखा तुम पे भड़कते। चलो। थैंक्स, आप मेरी बहुत हेल्प कर रही हैं। देखिए, उसमें थैंक्स कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ मतलब मैं जानती हूँ मैं हूँ तुम्हारी सीनियर, पर फिर भी आखिर है तो हम कलीग्स। और पता है, जब मैं इस ऑफिस में आई थी तो मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन मेरे साथ तब कोई नहीं था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जूनियर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। एक बात कहूँ आपसे, आप एक्चुअली में बहुत अच्छी हैं। I mean, मैंने पहले आपसे शादी के लिए मना कर दिया, फिर भाई ने आपसे जिस तरह से बात की, बट स्टिल आप मुझसे बहुत अच्छे से पेश आई। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, पर्सनल बातें ऑफिस में मत कीजिए। और वैसे भी ऑफिस में काम तो मिलजुल कर ही होता है। अच्छा, ये फाइल ठकराल सर के बैग में रख देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के मीटिंग में लगेगी। प्लीज याद से रख देना, भूलना मत, नहीं तो सर मुझे फायर कर देंगे। नहीं भूलूंगा। ओके। अच्छा, तो सिद्धि का प्रपोजल मिस्टर आनंद चोपड़ा ने रिजेक्ट कर दिया था और उस कुणाल ने भी इस पर अपना गुस्सा निकाला है। फिर भी यहाँ सब कुछ ठीक है। क्या बात है। आज मैं आप लोगों से डिसूजा केस के बारे में बात करूंगा। ये केस जितना पेचीदा है उतना ही दिलचस्प भी है। ऋषि, वो फाइल देना। यस सर। सिद्धि, क्या हुआ सिद्धि? जी देख रही हूँ। देख रही हूँ मतलब? सिद्धि, आई एम वेटिंग। तुम जानती हो ना मेरा वक्त कितना कीमती है। सिद्धि, क्या एक फाइल के लिए मुझे सारा दिन इंतजार करना पड़ेगा? Where is the file? सॉरी सर, वो मैं फाइल बैग में रखना भूल गई। What? तुम फाइल रखना भूल गई? तुम्हें मालूम है ना कि वो फाइल इस मीटिंग में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, फिर भी भूल गई? हाउ? सर एक्चुअली इसमें
सिद्धि, come with me. क्या हो रहा है ये? तुम मेरी बेस्ट एम्प्लॉय हो, मैं दूसरों को तुम्हारा एग्जाम्पल देता हूं, और तुमने आज तक कभी कोई गलती नहीं की ऑफिस में। तेरी गलती किसकी है? सर आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर। ये गलती किसकी है? जी, आनंद ने फाइल बैग में रख दी थी सर, लेकिन गलती से मिस। ओ, तो ये गलती आनंद की है और तुम जानबूझकर उसे बचा रही हो। हाँ, क्योंकि उसके लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग्स जो है। तुम्हारी और आनंद की शादी होने वाली थी ना? सर मुझसे कोई बात छिपती नहीं है। अच्छा, तो अब तुम अपने पर्सनल मैटर ऑफिस में इन्वॉल्व कर रही हो, इसीलिए तुम आनंद को सपोर्ट कर रही हो। तुम जानती हो ना कि इस तरह की बातें मैं ऑफिस में बर्दाश्त नहीं करता हूं। काम अपनी जगह है और पर्सनल लाइफ अपनी जगह, समझी? सर हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, और सर आई एम सॉरी मैंने आपसे ये बात छुपाई, लेकिन ओके, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन तुम ये अच्छी तरह जानती हो ना कि मैं अपने अंडर काम करने वालों में अगर किसी से कोई गलती होती है तो क्या करता हूं? जी सर। क्या करता हूं? आप उसे फायर करते हैं। और इस वक्त आनंद किसके अंडर काम कर रहा है? मेरे। तो उसे फायर कौन करेगा? तुम करोगी फायर, अभी और सबके सामने। पर सर फायर हिम और यू आर फायर। मिस्टर चोपड़ा, ये कौन सा तरीका है काम करने का? आपको पता है ना इस फाइल की इस मीटिंग में कितनी इंपॉर्टेंस थी, और फिर भी आपने, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने ऐसी लापरवाही की कैसे? आपको पता है आपकी इस गलती की वजह से हमारी पूरी मीटिंग कैंसिल हुई, ठकराल सर का इतना टाइम वेस्ट हुआ। आपने अगर पूरे साल भर भी फ्री में काम किया ना, फिर भी इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाओगे आप। मेरी एक बात आप अच्छी तरीके से सुन लीजिए, यह आपकी पहली जॉब है और इसे लाइटली लेने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। यहाँ पे गलती की सजा सिर्फ एक है, और वो है टर्मिनेशन। देखिए, अगर आप यहाँ पे सिंसियरली काम करना चाहते हैं तो ही कीजिए, वरना इस ऑफिस के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप जा सकते हो। आप जा सकते हैं मिस्टर चोपड़ा। घबराओ मत, तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला जा रहा, तुम सिर्फ इस मीटिंग से जा सकते हो। अगर आप यहाँ पे सिंसियरली काम करना चाहते हैं तो ही कीजिए, वरना इस ऑफिस के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप जा सकते हैं।
आई एम सॉरी। वो आज एक्चुअली मैंने ऑफिस में जिस तरह ऑफिस की बातें ऑफिस में करनी चाहिए। अब चलें, नहीं तो मेरी बस छूट जाएगी। जी, वो आज आप आपका ऑफिस में बैग भी भूला है। ओह, ये लीजिए। थैंक यू। भैया भैया वॉल्यूम कम करो ना प्लीज। करता हूँ। आज फिर से उषा दीदी का फोन आया था। निकी की शादी का कह रही थी। कह रही थी हम सबको 4 दिन पहले आना होगा। मैं सोच रही थी कुछ अच्छा देना पड़ेगा हमें। आपकी इकलौती बहन है आखिर। कुछ सोचा है क्या देना है? नहीं, कुछ खास तो नहीं, लेकिन सोने का तो कुछ देना ही पड़ेगा ना। मैं सोच रही थी चेन दे दें या कान के टॉप्स दे दें। माँ, आप कुछ सोना बेच तो नहीं रही हैं? नहीं बेटा, सोना खरीदने की बात कर रहे हैं। वो निकी की शादी है ना, तो उसे कुछ देना पड़ेगा, उसी सिलसिले में बात कर रहे हैं। आपको सोना देना है? अरे पापा, आजकल सोने का भाव 25,000 से ज्यादा है। अब आप और कुछ दे दीजिए ना, सूट दे दीजिए, 2 सूट दे दीजिए। गौरव, उन्होंने तेरी शादी में सोने का हार दिया था। रिश्तेदारी निभानी पड़ती है बेटा। ऊपर से ये तो शादी ब्याह का मामला है, कुछ अच्छा तो देना ही पड़ेगा। पता नहीं आजकल की जनरेशन दुनियादारी कब समझेगी। पापा, इससे जेनरेशन का क्या लेना देना? जेनरेशन आपका हो या मेरा, खर्चा उतना ही करना चाहिए जितना अफोर्ड कर सके। आप बहस क्यों कर रहे हैं, जाने दीजिए ना। अरे मैं कहाँ बहस कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि खर्चा हिसाब से करें। और देखिए, चेन मैंने नहीं मांगी थी शादी पर। गौरव, माम, ये 3,000 रुपए निकी की शादी में काम आएंगे। ये कहाँ से आया? घर के खर्चे में से बचाएं, और कहाँ से आएंगे?